भारत के उत्तराखंड राज्य में हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है और यह मंदिर 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ मंदिर के बारे में और आज का हमारा वीडियो इसी के संदर्भ में है। नमस्कार दोस्तों, धर्म गाइड चैनल में आपका स्वागत है और आज हम केदारनाथ मंदिर के बारे में जानेंगे। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने महाभारत काल के दरमियान पाप से मुक्त होने के लिए बनवाया था। तो कोई कहता है इसे आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः स्थापित किया था। आज का विज्ञान के अनुसार केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यह मंदिर कम से कम 1200 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदार पहाड़ी तो दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराच कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। और यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रह का क्षेत्र है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि हिमालय के केदार पर्वत के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ सदा वास करने का वर प्रदान किया। तब से यह स्थल केदारनाथ हिमालय के केदार नामक शिखर पर अवस्थित है। केदारनाथ मंदिर को पंच केदार क्यों कहा जाता है? पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे, पर भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से लुप्त होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव को भी भगवान शिव के दर्शन करने ही थे और वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। तब भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अदृश्य होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। तब भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया केदारनाथ मंदिर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।